हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको यूपी बोर्ड साइंस का पेपर 2024 में जो आया हुआ है बोर्ड का पेपर वो बताने जा रहे हैं। इसमें देखते हैं कौन सी सीरीज़ है। आईपी सीरीज़ का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अनुक्रमांक है, यहाँ पे नाम है। ये ओरिजिनल पेपर है हमारा, ठीक है। अगर आप ये लोग करके जाएंगे पेपर तो ज़रूर रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। लास्ट ईयर के ज़रूर रिपीट होते हैं, हमेशा मान के चलिए 70% रिपीट हो जाता है क्वेश्चन पेपर। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और मैंने इसमें पूरा सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन को। इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन लिखने से नंबर नहीं मिलता, ठीक है। आप ये हमेशा ध्यान रखिए, आंसर को बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से लिखना चाहिए, जैसा कि मैंने इसमें बताया है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारा खंड आ यानी पार्ट ए, जिसमें कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे। किसी लेंस से वस्तु की प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। हमेशा उत्तल लेंस लगाइएगा ऐसी कंडीशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी कितनी है? 20 है। यानी ये हमारा वक्रता, ये ध्रुव है हमारा और ये है वक्रता केंद्र। यहाँ से दूरी कितनी ही बता रहा है? 20। तो फोकस की कितनी होगी? तो आप हमेशा ध्यान रखिए इसका आधा होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये आंसर गलत है, ठीक है। 10 होगा इसका, 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता है? तो वो घटना क्या हो सकती है? विकिरण, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन में एक लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है, उसकी फोकस दूरी बताइए। तो हमेशा ध्यान रखिए जो डायप्टर लिखा है ये, इसका मतलब होता है पी। क्या होता है? पी। तो ये पी हमारा है। हमारा फार्मूला क्या लगेगा? पी इज इक्वल टू 100/f। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 रख दिया, इसकी जगह एफ की वैल्यू आगे 50। तो हमारा आंसर हो जाएगा 50। हमने यहाँ पे फार्मूला सहित बताया है, खाली टिक मारने का मतलब नहीं होता है कुछ। आगे चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है। फ्यूज तार जो है उसको निम्नलिखित घरेलू वितरण के तार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है मतलब इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि भू संपर्क तार से कोई लेना देना नहीं, जीवित तार से इसका कोई मतलब नहीं है, उदासीन तार से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई संबंध ही नहीं इस बात से, फ्यूज तार से, ठीक है। तो आप समझिए कि इसका आंसर ये वाला सही है, इसमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, पहली बार आया है इस तरीके का क्वेश्चन, बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन भी है। इसमें देखिए शक्ति है, कार्य है और समय, इनके मात्रक 2 दे दिए हैं यहाँ पे। देखिए ये देखिए x1, x2, x3 इसे प्रदर्शित करते हैं। तो बताइए इसका संबंध क्या है, रिलेशन क्या है? तो रिलेशन देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा स्क्रीन पे हम बड़ा करना चाहेंगे, ठीक है। देखिए जहाँ पे x1 लिखा है वहाँ पे आप शक्ति लिख दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आगे लिखा हुआ है। अब जहाँ समय है, जहाँ पे x3 है वहाँ पे समय लिख दीजिए, जहाँ पे 2 है वहाँ कार्य लिख दीजिए। देखिए कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये दिख रहा है? कार्य बराबर शक्ति गुणे समय। इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर सही है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7। एक चालक 10 एम्पियर देखिए धारा प्रवाहित करता है, तो इसके 2 सेकंड में धारा प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा बतानी है हमको। क्या मानना है? आवेश। तो आई बराबर तो हो गया करंट, यानी आई बराबर 10 और टी बराबर 2 सेकंड। तो क्यू निकालना है, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, आंसर हमारा आ जाएगा 20 कूलम, ठीक है। आगे चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो कि केमिस्ट्री का है। पूछा है 8वां क्वेश्चन देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। तो CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, याद रखिएगा ये फार्मूला। फिर आता है पीएच का मान बताइए। पीएच का मान अगर इतना है बिलियन में तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा या क्या होगा? तो क्षारीय होगा। तो हमेशा ध्यान रखें, जैसे ये पीएच स्केल है तो जो 7 पे होगा ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। 7 से ज़्यादा होगा इधर की तरफ तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा, और 7 से कम होगा तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है वहाँ पे, ध्यान रखना इस बात को, ये रटने से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। इससे क्वेश्चन जरूर रिपीट हो सकते हैं। आगे चलते हैं। आईपीएससी नेम लिखने की बारी आती है। तो देखिए इसमें कार्बन कितने हैं? CH3, CH2, CHO, यानी कार्बन कितने? देखिए 1 2 3 पड़ा है, 1 2 3, ठीक है, 3 है कार्बन। तो मिथ इथ प्रोप, तो यानी प्रोपेनल। CHO का मतलब होता है अल, तो प्रोपेनल तो हो गया ये,
लेकिन इसमें मेन चीज़ छुपी है ये मिथिल, 2 मेथिल प्रोपेनल, ये इसका आंसर होगा। हम भी डायरेक्टली बता सकते थे ये आंसर होगा, लेकिन ऐसा मत सोचिए। तीसरे नंबर पे प्रोपेन आता है तो प्रोपेनल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाह्यतम कोश में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो तत्व क्या होगा? अधातु होगा। ध्यान रहे हमने लिखा भी यहाँ पे देखिए 1 से 3 तक होगा, अगर आखिरी कक्षा में तो क्या होगा? धातु होगा। और 4 से 7 होगा तो वो अधातु होगा। तो हमारे यहाँ क्या पूछा है? 7 पूछा है, इसलिए अधातु है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं मैंने। 281 पीछे कितना है? 1, तो ये क्या है? धातु है। फिर ये देखिए यहाँ पे 7 287, तो 7 लास्ट में है तो देखिए धातु है। तो किसी तरीके से ये क्वेश्चन जरूर आए, पिछली बार से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र बताइए। बहुत ही सिंपल है, CaNO3 2, यानी ये लास्ट का 32 याद रखना, ठीक है। ये आंसर हमारा सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो C2H2। ध्यान रखना इसकी सीरीज के जितने भी होंगे सब क्या होंगे? असंतृप्त। यानी असंतृप्त में होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। रक्तदाब किसमें नापा जाता है? रक्तदाब किसमें नापा जाता है? स्फैग्नोमीटर द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप हार्मोन है कौन सा है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है, ठीक है। एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प कौन है? पपीता। फिर देखिए ओजोन परत का क्षरण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के द्वारा, ठीक है। प्राकृतिक पारतंत्र क्या है? 1, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं कौन? हरे पौधे और नील हरित शैवाल, ठीक है। अब देखते हैं उपभाग। अब थोड़ा बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए कितने 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल फ्री का क्वेश्चन है ये, फ्री के नंबर हैं। क्या है यहाँ पे? देखिए पहला क्वेश्चन है दृष्टि दोष किसे कहते हैं? PQR 3 व्यक्ति हैं। दृष्टि दोष के निवारण के लिए इनको कौन सा लेंस प्रयोग करा जाएगा, उसका नाम बताइए। तो निकट की वस्तु देख लेता है, दूर की नहीं देख लेता है, इसका मतलब क्या है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होता है? अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। Q का मतलब दूर देख सकता है, पास नहीं देख सकता, इसका मतलब क्या है? दूर दृष्टि दोष है। इसका मतलब क्या है? ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ना तो वो दूर का देख सकता है, ना ही निकट का देख सकता है, तो द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 4 नंबर देखिए, 4 नंबर फ्री के नंबर आ रहे हैं। कुछ लिखना, इतना ही आंसर लिखना, उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है, ये दिमाग से हटा दें बात को। इसमें देखिए क्वेश्चन को थोड़ा छोटा किया है। पूछा है जल कांच का प्रवर्तनांक इतना इतना है, यानी जल का है, ये कांच का है। तो पूछ रहा है पहला पानी के सापेक्ष कांच, तो जिसके सापेक्ष पूछेगा है ना, तो वो ऊपर होगा। तो कांच जो है पानी के सापेक्ष पूछा है, जिसके पानी के सापेक्ष पूछा है तो पानी वाला ऊपर रहेगा। 2 पॉइंट ये पानी का है तो ये देखिए ऊपर रहेगा, और दूसरा वाला ये नीचे रहेगा। तो देखिए दोनों पहला हमने करा है, यहाँ पे आंसर हमारा ये आ गया है, इसको डिवाइड कर दिया है, भाग करना है। वायु के सापेक्ष कांच का पूछेंगे तो इसमें तो वायु के सापेक्ष में जो होगा ऊपर हम लोग किसका लिखेंगे? ये लिखें 3 × 10⁸ लिखेंगे। ये कितना होता है? प्रकाश की चाल होती है। और पान कांच का लिख दें, कांच का हमारा कितना है? ये है तुम्हारा कांच का, तो इससे डिवाइड करेंगे 1.5 आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा। ये भी देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं धड़ाधड़, ठीक है। फिर देखिए किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो पहला हो गया लेंथ पे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एरिया पे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। चालक के पदार्थ पर और उसके ताप पर। अगर पूछा है लंबाई दुगनी कर दी जाए, अगला क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, लंबाई का दुगनी कर दी जाए तो त्रिज्या का मान प्रतिरोध का 8 गुना होगा। ये हमेशा ध्यान रखें, याद कर लें, बिल्कुल इतना ही आंसर लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ये भी देखिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सबसे बड़ी बात ये। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। देखिए ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए 6 नंबर का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है।
और उसे लिखना क्या है, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ बताना है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है और दाएं हाथ का नियम क्या है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, और उसमें ये भी बताना है कि इसमें क्या कौन क्या कह रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है किस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात करता है। तो देखो ये देखो एरो बना है यहाँ पे, ये देखिए एरो बना है ये वाला। चुंबकीय क्षेत्र की स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को कौन बताता है, बाएं हाथ का नियम। अब ये देखिए दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के द्वारा बताता है। तो पहला तो ये किस राशि को बताता है, बता दिया कि किस भौतिक राशि के लिए किया जाता है। और दूसरा जो इसका आंसर होगा, बहुत छोटे छोटे मैंने आंसर लिखे, इनको नोट कर लीजिए आप। बाएं हाथ का और दाएं हाथ का नियम क्या है, तो जो अंगूठा होता है वो बल की दिशा बताता है, और मध्यमा जो होती है वो हमारी धारा की दिशा बताती है, और तर्जनी हमारी क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। इसी तरह सेम ये भी लिखा हुआ है दाएं हाथ का नियम, इसमें भी अंगूठा जो है बल की दिशा बताता है, धारा बताता है, मध्यमा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी कौन बताता है, तर्जनी बताती है। यानी यदि हम अपने बाएं या दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगलियां क्या रहें, लंबवत रहें, तो हमें अंगूठा ये बताएगा, मध्यमा ये बताएगी, तर्जनी ये बताएगी, ऐसा लिखना है वहाँ पे। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए ये पूछा गया है, फ्री के नंबर है, आपको लंबा चौड़ा वहाँ आंसर नहीं देखना है। फिर देखिए एक घर है, ये भी एक क्वेश्चन है, देखिए ये देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक घर में मुख्य स्रोत हैं ABC, उसके नाम, कार्य तथा उनके आवरण का रंग बताइए। तो उसमें कितने प्रकार के तार होते हैं, एक जीवित तार होता है, एक भू संपर्क तार होता है, एक उदासीन तार होता है। तो जीवित तार होता है लाल रंग का, संपर्क तार हरे रंग का, उदासीन तार काले रंग का। इनके अलग अलग कार्य। तो जीवित तार का कार्य क्या है, उपकरणों को धारा पहुँचाता है। भू संपर्क तार क्या है, बिजली के झटके से बचाता है। उदासीन तार क्या है, उपकरण से धारा को वापस ले लेता है। ठीक है, बस 6 नंबर फ्री के, इतना लिखो और मौज करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी आता है पार्ट हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, एथेनॉल के 2 रासायनिक नाम बताइए, समीकरण लिखिए। तो ये हमने दोनों समीकरण लिख लिए, इनको याद कर सकते हैं आप। CH3OH2Na CH3CONa + H2। इसका दूसरा एग्जाम्पल में थोड़ा बढ़ा दिया है मैंने, CH3CH2OH + 2Na CH3CH2CONa। तो ठीक है, आप इसे याद कर लीजिए, रटने वाली चीज़ रट लीजिए। ये भी देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-2 नंबर के करके। फिर आइए यहाँ पे द्वितीय अपघटन से क्या आप समझते हैं, द्वितीय अपघटन से आप क्या समझते हैं। द्वितीय अपघटन होता है क्या, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्वितीय विस्थापन कहते हैं। इसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये आपका रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है, Na2SO4 + BaCl2 = क्या हो गया, BaSO4। ये देखिए ये इसके साथ चला जाएगा SO4, और जो बचेगा NaCl2 इसके साथ आ जाएगा, राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदासीन जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके क्या करते हैं, जल और लवण बनाते हैं, उसे उदासीकरण कहते हैं। जैसे कि HCl NaOH = क्या हुआ, NaCl + H2O। तो देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन आया फ्री का क्वेश्चन, फ्री का नंबर। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताइए, ना याद रहे तो ऐसा याद रखना, अम्ल + क्षार = जल और लवण बनाते हैं, और उसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, हमने शॉर्टकट में भी लिखने की कोशिश की। अब आता है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, pH का मान के बारे में क्या लिखेंगे। तो pH का मान ये देखिए ऊपर 7 से कम, यानी नीचे एरो बना है तो यानी 7 से कम होता है, तो क्या होता है ये 7 से कम, यानी नीचे एरो बना है तो अम्लीय होता है। 7 होता है तो उदासीन होता है, 7 होने पर उदासीन होता है। 7 से ज़्यादा यानी ऊपर एरो बना है तो क्षारीय होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और हाइड्रोजन को त्यागना, ये क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन के द्वारा बताने की कोशिश की। CH3CH2OH KMnO4 की प्रेजेंस में क्षार है ये, और ये आप रिएक्शन लिख सकते हैं CH3COH। दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं, C + O2 = CO2। कोई भी याद कर लेगा, इसमें ऊष्मा निकलेगी और प्रकाश ने और प्लस प्रकाश। C + O2 = CO2 + ऊष्मा पर प्रकाश निकलेगा, तो इसे क्या कहेंगे, दहन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं? विरंजक चूर्ण का जल शोधन में उपयोग बताइए। तो सबसे पहला है कागज़ की फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, ये देखिए। दूसरा है रोगाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये ऊपर परिभाषा लिखी, ये वाली आप याद कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संक्षारण से आप क्या समझते हैं, उसके कोई 2 उदाहरण बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यहाँ पे पूछा गया था, तो मैंने इसकी रिएक्शन भी लिख दी कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, CaSO4 1/2H2O 3/2H2O, ये क्या बनेगा CaSO4 × 2H2O, यानी देखिए 2 2 4 2 6 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आता है संक्षारण के कोई 2 उपयोग बताइए जीवन में। 2 उपयोग, लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, और तीसरा तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। ठीक है, अब आता है ओजोन से आप क्या समझते हैं। ओजोन का मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लग जाएगी तो O3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? O3। तो यानी ओजोन का निर्माण जो होता है ऑक्सीजन द्वारा ही होता है। ऑक्सीजन के एक ज़्यादा एटम से हो जाता है। और ऑक्सीजन का मतलब 2 होता है, एक और ऑक्सीजन लग जाती है O3 हो जाता है। अब सवाल उठता है कि इसका ओजोन का पारतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो क्वेश्चन है। पहला, प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, प्रतिरोधी तंत्र को कमज़ोर कर देता है। तीसरा, त्वचा का कैंसर बना देता है। ठीक है, ये सब इसका इफेक्ट है। अब आता है खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या है? खाद्य जाल, पहला पॉइंट, खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह की गणना आसानी से हो सकती है, इसमें कठिन है ऊर्जा की गणना करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट, केवल एक ही पोषण स्तर होता है, इसमें कई पोषण स्तर होते हैं, राइट। ठीक, तीसरा पॉइंट, जैविक समुदाय की सीमित जानकारी देता है, ये व्यापक जानकारी देता है। ठीक है, ये भी देखिए कितने नंबर का आया है, ये भी 4 नंबर क्वेश्चन आया है। ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आया है। तो बच्चों, ये आपको पढ़ाना मेरा कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट टू यू। ये आप देख लीजिए, इसी तरीके से आंसर आपको वहाँ लिखने भी हैं। इस तरह आप लिखते चले जाइए, किसी भी डरने की ज़रूरत नहीं, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। जो बच्चे अच्छे होते हैं वो अप टू द पॉइंट जो है लिखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितने ज़्यादा लिखने वालों को मिलेंगे, क्योंकि आपने जो लिखा है बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है। जितना पूछा जाता है आंसर उतना ही लिखना चाहिए हमेशा। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूँ कि आपको पेपर बहुत समझ में जल्द आया होगा, और आप हमारे इसी अगली सीरीज़ जो मैं बनाऊँगा उसके लिए आप तैयार रहें और हमें समर्थन दें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट, और शेयर करें हमारे वीडियोज़ को।